रामायण काल में स्त्रियों का क्या क्या योगदान रहा, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं माँ कौशल्या की चर्चा। माँ कौशल्या कितनी ज़्यादा त्यागमयी थी वो। उस समय वो महारानी थी। हालांकि माना जाता है कि महाराज दशरथ महारानी केकई से ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन केकई से प्रेम करने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो चलती थी वो महारानी कौशल्या की ही चलती थी उस राज्य में, स्त्रियों के रूप में। लेकिन उन्होंने कभी भी ना तो सुमित्रा जी के लिए दबाया, ना ही केकई जी के लिए दबाया। उन्होंने किसी भी रूप में अपने पद का अनैतिक लाभ नहीं उठाया। शायद महाराज दशरथ ने इसीलिए स्त्रियों की तरफ की सारी बागडोर महारानी कौशल्या के हाथ में सौंप रखी थी। उन्हें पता था कि ये कभी किसी तरह का अनैतिक कार्य कर ही नहीं सकती। आपने किसी भी रूप में नहीं देखा होगा कि उन्होंने सुमित्रा को इस तरह से कहा या केकई को इस तरह से कहा। यहाँ तक कि जब श्री राम को वनवास भी भेजा जा रहा था ना, जब श्री राम को वनवास भेजने के लिए महारानी केकई ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे थे, तब भी कौशल्या जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम्हारे वरदान अपनी जगह हैं, लेकिन तुम कौन होती हो मेरे पुत्र को वनवास भेजने वाली। क्या आज की स्त्री ये सब सहन कर लेती? कोई भी सहन नहीं करती। और वो अपनी दूसरी जो अपनी सौतन होती उस पर इतने आक्षेप लगाती कि तुम मेरे पुत्र को कौन होती हो वनवास भेजने वाली, या तुम्हारे वरदान अपनी जगह हैं, तुम्हें वरदान मांगना है तो तुम कुछ भी मांगो, मेरे पुत्र से तुम्हें क्या मतलब। इस तरह से न जाने कितनी क्लेश मचाती कितना, और ना ही अपने पुत्र को वन भेजने देती। लेकिन ऐसा कहीं भी किसी भी रामायण में, न वाल्मीकि रामायण में न तुलसी कृत रामचरितमानस में कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि कौशल्या जी ने, महारानी कौशल्या जी ने एक बार भी केकई पे कोई आक्षेप लगाया हो। दूसरा देखते हैं हम महारानी सुमित्रा का त्याग। महारानी सुमित्रा का देखिए कितना बड़ा त्याग। उनका क्या मतलब पड़ रहा था अपने पुत्र को श्री राम के साथ वनवास भेजने का? क्या आज के युग में कोई स्त्री इस तरह से अपने पुत्र के साथ वनवास भेज देगी? अपने पुत्र को किसी के साथ वनवास भेज देगी? कोई भी नहीं भेजेगी। बल्कि वो तो सोचेगी इसका पुत्र वनवास जा रहा है तो मैं क्यों अपने पुत्र को नरक में भेजूं। कोई भी नहीं भेजेगी। चलो माँ सीता का तो कर्तव्य था अपने पति के साथ वनवास जाना, या फिर वो भी चाहती तो घर पर रुककर राजपाट का सुख भोग सकती थीं, लेकिन उन्होंने अपने पति के बिना राजपाट का सुख भोगना उचित नहीं समझा। और इधर लक्ष्मण जी का त्याग देखिए। लक्ष्मण जी का तो त्याग था ही, अपने भाई के प्रति भ्रात प्रेम था ही, लेकिन दूसरी तरफ देखिए उर्मिला जी का त्याग। क्या उर्मिला जी के त्याग के बिना रामायण जैसा ग्रंथ संभव था लिखना? मैं तो कहती हूँ ना तो कौशल्या जी के बिना था ये संभव। जो कौशल्या, माँ कौशल्या, जिनके त्याग को देखो, उन्होंने कभी केकई से ये ही नहीं कहा कि तुम्हारे कारण मेरा पुत्र आज वनवास में दर दर की ठोकर खा रहा है। कभी इस तरह का लड़ाई की ना झगड़ा किया। यहाँ तक कि उन्होंने तो कभी, जब तक दशरथ जी जीवित थे, जब राम वनवास को निकल गए थे, तब भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम कौन होते हो मेरे पुत्र को वनवास भेजने वाले। पिता हो, पिता की तरह रहो, मेरे पुत्र को क्यों वनवास भेज रहे हो? तुमने इनसे कोई भी वरदान मांगने के, इनको कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा है कि कहीं कि तो मेरे पुत्र को क्यों बीच में घसीट रहे हो? देना है राज दो, ना देना मत दो। ऐसा कभी कहा? नहीं कहा। तो माता कौशल्या के कारण क्या रामायण संभव हो पाती? क्या सुमित्रा माता के कारण रामायण संभव हो पाती, जिन्होंने अपने दोनों छोटी रानियाँ, एक बड़ी रानी एक छोटी रानी, यानी कि दोनों ही पुत्र अपनी सौतन के पुत्रों के साथ सेवा में कार्यरत कर दिए। लक्ष्मण जी राम के साथ सेवा में कार्यरत रहे, तो वहीं शत्रुघ्न जी भी भरत के साथ सेवा में कार्यरत रहे, क्योंकि भरत ने भी इतने दिन ना तो राजपाट के सुख भोगे, ना ही किसी भी तरह से इस राजकुमारों की तरह वो रहे। जैसे श्री राम वहाँ पर वनवास में रहते थे, वैसे ही भरत जी ने भी अयोध्या में ही रहकर, राज्य की सीमा से बाहर रहकर राजपाट को चलाया, और कोई भी राज सुख नहीं भोगा, और उनकी सेवा में हमेशा शत्रुघ्न जी लगे रहे। तो सुमित्रा, महारानी सुमित्रा का त्याग देखिए कितना बड़ा त्याग है। उन्होंने तो अपने पुत्र के लिए किसी प्रकार का लालच देखा ही नहीं तो कोई बार स्त्री होती तो सोचती जिसका पुत्र नरक में जाए, मैं तो अपने पुत्रों को राजसी भोग में रहूँगी, और बीच में शायद अपने पुत्र को ही राजा बनाने की सोच लेती। जैसे भरत जी ने साफ कह दिया था मैं तो बिल्कुल नहीं बनूंगा राजा भैया के बिना, तो वो सोच लेती, वो कह देती कोई बात नहीं, मेरे पुत्र लक्ष्मण को बनाइए राजा, या फिर मेरे पुत्र शत्रुघ्न को बनाइए राजा।
कोई लालची औरत इस तरह से सोच सकती थी, लेकिन महारानी सुमित्रा का त्याग देखिए, कितना बड़ा त्याग। क्या ऐसा त्याग आज के युग में मिलता है? कहीं भी नहीं मिलता। क्या महारानी सुमित्रा के त्याग को ऐसे ही अनदेखा किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता। क्या महारानी सुमित्रा जैसी नारी ना होती तो क्या रामायण जैसी ग्रंथ को या रामायण जैसी कहानी उस समय घटित हो पाती? बिल्कुल भी नहीं घटित हो पाती। क्या रामायण आज भी हम कितने श्रद्धापूर्वक रामायण को याद करते हैं? क्या हम याद करते? बिल्कुल भी नहीं याद करते। अब देखिए महारानी उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का त्याग। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, क्या दोष था उनका? आई थी ससुराल में, कोई दोष भी नहीं था बेचारी का। क्यों उन्होंने अपने 14 वर्ष बिना पति के राजभवन में काट दिए? चाहती तो वो भी अपने पति के साथ वनवास जा सकती थी, और उन्होंने कहा भी था कि दीदी भी तो साथ जा रही हैं, मैं भी जाऊँ, लेकिन उन्होंने एक पति की आज्ञा के लिए ये वियोग भी सहा। पति के 14 वर्ष अलग रहने का वियोग, अलग रहीं, कितना बड़ा त्याग था उनका। महारानी सीता तो चली गई अपने पति के साथ वन, लेकिन उर्मिला को 14 वर्ष का वियोग सहना पड़ा। क्यों? और वो क्यों सहती? आज के युग में कोई स्त्री इस तरह से सह लेगी, चाहे वो कैसी भी बहनें थीं, कोई भी नहीं सहेगी कि एक बहन के चक्कर में दूसरी बहन अपना क्यों सुख त्यागेगी। और फिर बहन भी सगी बहनें नहीं थी, वो सगी बहनों की से भी बढ़कर थीं, लेकिन सगी बहनें नहीं थीं। और इस तरह की बहन के लिए कौन अपना सुख त्यागेगी? जो कि सीता माता एक घड़े में से निकली थीं, वो सगी बहनें भी तो नहीं थीं, उनके लिए भी उन्होंने अपना सुख त्यागा। और क्या उर्मिला जैसी नारी के बिना रामायण जैसी उस समय की घटना को आज कोई याद कर पाता? यदि उर्मिला जैसी नारी ना होती तो। एक बार पति ने कह दिया कि माता पिता की सेवा करो, यहीं रहो, क्योंकि उस समय तक उनके पिता जीवित थे। तो उन्होंने कहा सबको आपकी ज़रूरत है, आप यहीं रहो, मैं भैया के साथ जाता हूँ। उर्मिला ने सहर्ष ही ये स्वीकार कर लिया और वहीं रह करके 14 वर्ष अपने पति की राह देखते देखते गुजार दिए। क्या ये सब संभव हो पाता? कतई भी संभव नहीं हो पाता। उर्मिला के त्याग को कहीं भी हम देखा नहीं कर सकते। साथ में देखिए मांडवी का त्याग। मांडवी का त्याग कितना महान त्याग। कोई भी स्त्री अपना उल्लू सीधा कर ली थी उस समय पर। कहती गए हैं वन तो जाने दो, तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ तो अच्छा ही किया है, तुम्हारे साथ क्या अच्छा नहीं किया? तुम्हारी माता ने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा किया है, तुम अपना राज्य चलाओ। भरत जी को ऐसा सिखाती और न जाने कितनी चुगल पट्टी करती और अपना उल्लू सीधा कर लेती। लेकिन मांडवी ने भी, जैसे श्री राम ने 14 वर्ष वनवास भोगा, इधर भरत ने भी 14 वर्ष वनवास भोगा, इधर मांडवी भी इसी तरह से रहीं। जिस तरह से भरत ने किसी भी प्रकार का राजसी सुख नहीं भोगा, तो मांडवी ने भी किसी भी प्रकार का राजसी सुख नहीं भोगा था। ये चाहे बात रामायण में लिखी हो ना लिखी हो, लेकिन ये बात सत्य है। क्या राजा जनक की इन 4 बेटियों के कारण ही राम युग की स्थापना हुई थी? ये बात बिल्कुल सत्य है। श्रुतकीर्ति का त्याग देखिए, श्रुतकीर्ति ने भी कितना त्याग किया। श्रुतकीर्ति ने भी कोई अपना उल्लू सीधा नहीं किया। वो शत्रुघ्न जी से कह देती ये सब तो अपने अपने इनमें लगे पड़े हैं, आप अपना करिए, आप राज पर बैठ जाइए, सबको अपने अपने दुखों में रहने दीजिए, आप और मैं क्यों दुख भोगें। उन्होंने भी शत्रुघ्न जी के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि शत्रुघ्न जी हर समय सेवा में भरत जी के साथ कार्यरत रहे। तो ऐसी महान स्त्रियों के त्याग के कारण ही रामायण जैसा युग संभव हुआ। महारानी सुमित्रा और महारानी कौशल्या जी की बात कर दी त्याग की, लेकिन महारानी केकई के त्याग की बात कोई नहीं करता। महारानी केकई बहुत बड़ी त्यागमयी थी, वो भी बहुत बड़ी त्यागमयी थी। उनके बिना भी रामायण जैसा ग्रंथ संभव नहीं था, या रामायण जैसा काल उस समय संभव नहीं था। महारानी केकई इतनी वीर थीं कि उन्होंने एक बार राजा दशरथ को युद्ध में सहायता प्रदान की थी, और उन्हीं के कारण महाराज दशरथ के प्राण भी बचे थे। और इसी के कारण महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कभी वो 2 वरदान नहीं मांगे। वो तो लालचवश, जब मंथरा ने उनके कान भरे तब लालचवश उन्होंने उन वरदानों का दुरुपयोग किया। लेकिन इससे पहले कभी महारानी केकई ने कभी अपनी वीरता का, या फिर महाराज दशरथ उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे, इस बात का कभी लाभ नहीं उठाया। बल्कि जो महारानी कौशल्या आदेश देती थी, वो सदा उसका पालन करती थी। सदैव महारानी कौशल्या को दीदी ही कहकर पुकारती थी। उन्होंने भी कभी किसी प्रकार की इस तरह की कोई भी षड्यंत्र नहीं रचा। लेकिन बाद में जब उनको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने
हमेशा जैसे साधारण औरतें रहती हैं सदैव इस तरह से जीवन काटा। कभी उन्होंने किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप या फिर किसी भी प्रकार का अपना वीरता का दुरुपयोग नहीं किया। वो बहुत बड़े राज्य से संपन्न थीं, कभी अपने पिता के राज्य का उन्होंने कभी घमंड नहीं दिखाया और सदा एक साधारण औरत की तरह रहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि उस जमाने में, उस युग में ऐसी नारियां ना होती तो आज हम रामायण जैसे ग्रंथ को याद ना करते, इतनी श्रद्धापूर्वक उसका नाम ना लेते, ना ही अपने बच्चों को सुनाते। हम अपने बच्चों को इसीलिए तो सुनाते हैं रामायण जैसे ग्रंथ को कि हमारे बच्चों में भी ऐसे संस्कार बने, ऐसे गुण बने, ऐसे ही हमारे त्यागमयी व तपस्वी बने और अपने कर्तव्यों का उसी रूप में निर्वहन करें।